Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do. इंडिया पॉलिटिकली एक क्लियर स्टैंड ले सकता था। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आया। जब यूएस ने चाइना पे टैरिफ लगाया तो चाइना ने सिर्फ रिएक्ट नहीं किया बल्कि स्ट्रांगली रिटेलिएट किया। ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर बार साइलेंस को स्ट्रेंथ नहीं कंसीडर किया जाता। He wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. जब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो सवाल उठता है कि इंडिया का जवाब कहाँ है। अब फैक्ट्स पर आते हैं। पिछले 6 से 8 महीने में ट्रंप ने क्या क्या कहा और इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया या रिएक्ट नहीं भी किया। सबसे पहले ट्रंप ने एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की जहां वो खुद को साउथ एशिया का पावर ब्रोकर दिखाना चाह रहे थे। उन्होंने ऐसे इंप्रेशन देना शुरू कर दिया कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुए थे उसमें उनका रोल काफी डिसाइसिव था। इसी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रंप ने अगला स्टेप लिया और नैरेटिव को ट्रेड और टैरिफ की तरफ ले गए। उन्होंने पब्लिकली ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया अमेरिका के साथ अनफेयर ट्रेड करता है और इस वजह से वो इंडिया पे टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। फिर ये बातों तक नहीं रुकी, आगे चल के उन्होंने 25% टैरिफ लगाया और फिर उसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन बिजनेसेस पर पड़ा, फैक्ट्रीज, एक्सपोर्टर्स और अल्टीमेटली वर्कर्स पर। यह ऐसा मोमेंट था जब इंडिया पॉलिटिकली एक क्लियर स्टैंड ले सकता था, लेकिन रिस्पांस बहुत ही लिमिटेड रहा। सिस्टम काम कर रहा था, डिप्लोमेट्स बात कर रहे थे, लेकिन जो पॉलिटिकल मैसेज जाना चाहिए था वो नहीं गया। इसके बाद ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने ग्लोबल स्टेज पे एक नैरेटिव सेट करना चाहा कि इंडिया रसिया से सस्ता ऑयल परचेज कर रहा है और यही ऑयल परचेज रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रही है। फिर भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आया। अब यहां कंपैरिजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब यूएस ने चाइना पे टैरिफ लगाया तो चाइना ने सिर्फ रिएक्ट नहीं किया बल्कि स्ट्रांगली रिटेलिएट किया। यानी यूएस के टैरिफ के तुरंत बाद चाइना ने काउंटर टैरिफ लगाए। चाइनीज ऑफिशियल्स ने पब्लिक स्टेटमेंट और ट्वीट्स के थ्रू रिस्पॉन्स भी दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने WTO में फॉर्मली कंप्लेन भी लॉन्च किए और ये क्लियर मैसेज दिया कि आप चाइना को टैरिफ से नहीं डरा सकते। ट्रंप ने क्लेवर पॉलिटिकल गेम खेला। एक तरफ उन्होंने कहा कि मोदी इज ए गुड गाय, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया रशियन ऑयल परचेज करना कम कर रहा है क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। इस क्लेम का राजनीतिक मतलब बहुत ही क्लियर था। इससे ये मैसेज जाता है कि इंडिया अपने डिसीजंस प्रेशर में ले रहा है और यूएस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट कर रहा है। ये क्लेम डेटा के लेवल पे डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन जब बात हो पब्लिक परसेप्शन की तो ये बहुत ही डैमेजिंग होता है और इंडिया ने इसे भी स्ट्रांगली डिनाई या कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं किया। डिप्लोमेसी जरूरी है, वी ऑल एग्री, बट व्हाट्स द अपर लिमिट ऑफ बीइंग साइलेंट। ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर बार साइलेंस को स्ट्रेंथ नहीं कंसीडर किया जाता। अब सवाल यह है कि ये साइलेंस एक स्मार्ट स्ट्रेटजी थी या मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कमेंट करके बताएं और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।